नमस्कारम। देखिए, आज की जो वीडियो है हमारी वो कि हमने जो अभी तक इतना बड़ा जो हमने कंटेंट कवर किया है उसका आज सामना हो जाएगा। मतलब उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें आज दिख जाएंगे, क्योंकि आज आपको प्रीवियस ईयर पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगी। ये जो पेपर होगा, ये जो पूरा पेपर होगा, इसके अंदर 5 क्वेश्चंस हैं। तो जो क्वेश्चंस है वो मेरे को समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वीडियो को लेंथी ना बनाते हुए इसको 2 पार्ट्स में बनाया जाएगा। एक ये वीडियो ये होगी, इसकी नेक्स्ट वीडियो पीवाईक्यू होगा, आधा आज सॉल्व होगा, आधा नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि अपलोडिंग में दिक्कत आती है और ये मैं नहीं चाहती इस टाइम पे कि अपलोडिंग में दिक्कत बिल्कुल भी ना आए और टाइम से आपके पास वीडियो डिलीवर हो जाए और आराम से आप उसे देख पाए। ठीक है, टाइम की शॉर्टेज है और ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज एग्जाम में जैसा क्वेश्चन एग्जैक्टली उठ के आया है वही सेम क्वेश्चन आपको आज मैं यहाँ सॉल्व करवाऊंगी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देख सकते हैं कुछ भी इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इंग्लिश के चीज़ें नहीं है, पूरा स्पेनिश में लिखा गया। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन उठ के आया था जून 2023। ठीक है, जून 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये आया था। तो एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे तो चीजें हमें ज्यादा अच्छे समझ आएगी। तो जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया वो एप्लीकेबल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, और इसके साथ साथ हम बहुत अच्छी चीजें भी सीखने वाले हैं इसके साथ ही। बिकॉज चीज़ों को समझा तो दिया जाता है, बट जब उसे एप्लीकेशन करने की बारी आती है, उसे अप्लाई करने की बारी आती है, तो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो वो अप्लाई कैसे करना है, जब हमें ना पता चल रहा हो कि उसका आंसर क्या है, तब भी हम वहां से कैसे हिंट्स लेके किस तरीके से थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज करके हम उस पूरे पैराग्राफ का आंसर निकाल पाएंगे। तो यही चीज मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहला ट्राई आपका होगा, क्योंकि हम सब कुछ खत्म कर चुके हैं, बस अब हमें पीवाईक्यू खत्म करना है। तो आप चेक कीजिए कि अगर ये एज इट इज क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आया हुआ होता तो आप इसे कैसे अटेम्प्ट करते। ठीक है, ये लीजिए, इसको एक बारी सीरियसली एक बारी इसको शिद्दत से, बहुत ही शिद्दत से इसको सॉल्व कर लीजिए। खुद से एक बारी ट्राई कीजिए ये क्या बोलना चाह रहा होगा, इन क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। जिस तरह से मैंने आपको इंटरोगेटिव समझाए थे, ये यहाँ पे आपका काम आ गया होगा। एक एक वर्ड जो भी मैं आपको अभी तक सीरीज में करवाते आ रही थी, मैं इसी के लिए आपको प्रिपेयर कर रही थी, और ये आज वही दिन है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, खुद से एक बारी इसे पॉज करें वीडियो को। इसको लिखना जरूर है आपको कॉपी में, इसे लिखना जरूर है आपको कॉपी में, और सॉल्व करने का एक बार आपको ट्राई करना है। खुद से करिए और इस पैराग्राफ का मीनिंग निकालिए सबसे पहले, फिर उसके दिन क्वेश्चन का क्या आंसर होगा वो देखते हैं। ठीक है, अपना टाइम लीजिए, वीडियो पोस्ट करिए, उसके बाद मैं इसको एक एक वर्ड को सॉल्व करती हूँ, समझाती हूँ कि इसका यही मीनिंग क्या है, इसका यही मीनिंग क्या है। और अगर इसके अंदर ऐसे भी वर्ड है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो जिन वर्ड्स का हमें मीनिंग नहीं पता होता है उन वर्ड्स को कैसे हिंट के थ्रू कि क्या बोलने वाला होगा, क्या बोल रहा होगा पैराग्राफ में, हम थोड़ा को रिलेट करते करते इस पैराग्राफ का पूरा मीनिंग समझेंगे कि क्या बोलने वाला है। फिर तो ये क्वेश्चन हलवा है, फिर ये क्वेश्चन बहुत बच्चे हैं। ठीक है, लीजिए अपना टाइम। शुरू करें हम। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, ली एल टेक्सो ये रिस्पोंडे लास प्रेगुंतास 5 to 10। मतलब ये आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर कोई क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, और मानिए इसका आंसर जो होगा आपका 5-6 वर्ड्स में खत्म हो जाएगा। 5-6 वर्ड्स लिखने हैं और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके लिए आपको पैराग्राफ पूरा समझ आना चाहिए। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है। इसके आंसर बहुत बच्चे लेवल के हैं, लिखना बहुत बच्चे लेवल का है। अगर आपने इसको समझ लिया कि पूछ क्या रहा है, अगर ये पूछ क्या रहा है, इस पैराग्राफ में लिखा क्या है, जो इन्फॉर्मेशन दी आपने एग्जैक्टली पुट कर ली, बहुत मजाक हो जाएगा।
ठीक है, कह रहा है ली मतलब होता है रीड, ठीक है, इस टेक्स्ट को पूरा पढ़िए और रिस्पॉन्ड कीजिए, मतलब आंसर कीजिए इन क्वेश्चंस का आंसर कीजिए उस पूरे पैराग्राफ को, इस पूरे टेक्स्ट को पढ़ के, ठीक है। चलिए, ओला मत पढ़ देना, ओला ही पढ़ना, ओला मत पढ़ देना, ठीक है। ओला पहले देखो, एक और चीज, अगर ये पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको होश आ गई है और ये पहली वीडियो है जो आप देख रहे हो, तो जाइए, सबसे पहले प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में और आपके पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक। फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट सेंटेंस से कर लीजिए, शर्त बस इतनी है, बाकी सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैं ल्यामो आयशा, ये तो बहुत बच्चा वाला हो गया यार, बोल रहा है हेलो आई एम आयशा, मैं आयशा हूं, ठीक है। एंड सोय आई एम इंग्लिशा, मैम ने बोला था इंग्लिशा, इंग्लिश जो होता है वो इंग्लिश होता है, ये कह रही है आई एम इंग्लिश, ये क्यों कह रही है आई एम इंग्लिश? या तो ये कह दे कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, ये इंग्लिश क्यों कह रही है? देखो, इंग्लिश का मीनिंग तो एक सब्जेक्ट होता है, एक इंग्लिश का मीनिंग होता है कि जो इंग्लैंड में लोग रहते हैं उनको भी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, द पीपल ऑफ इंग्लैंड को भी इंग्लिश बोलते हैं। तो आई एम इंग्लिश मतलब वो इंग्लैंड में रहने वाली है, ये इंग्लैंड की है, ठीक है, रहती नहीं है, वहां की रहने वाली है, ठीक है। ट्रबाजो, अब ये ट्रबाजो क्या है भाई? ट्रबाजो मतलब कि मैं काम करती हूँ, है ना, मैं वर्क करती हूँ। ओ इसलिए लिखा है क्योंकि वो खुद के बारे में बता रही है, पर जब हम आंसर लिख रहे होंगे तो हम थर्ड पर्सन का यूज करके करेंगे। वो फर्स्ट पर्सन है, वो अपने बारे में बता रही है तो वो ओ लगाएगी, बता चुकी हूँ वर्ब वाले उसमें, तो पता है आपको, ठीक है, आपको पता है आराम से। ट्रबाजो इन ऊना मतलब आई वर्क इन आ इम्प्रेसा, ये इम्प्रेसा का मतलब क्या है? देखो, मैं हर जगह लिखने नहीं वाली हूँ, स्पेस भी नहीं है, पहली बात तो यहाँ पे बहुत छोटा छोटा करके लिखने की कोशिश की, स्पेस नहीं है, तो यहाँ मैं जो जो बोल रही हूँ उसको साथ साथ लिखते रहो, ठीक है। इम्प्रेसा मतलब क्या होता है? कंपनी, इम्प्रेसा मतलब होता है कंपनी। जो जो आप न्यू वर्ड इधर सीख रहे होंगे ना, उसको आपको नोट जरूर करना है, उसको याद कर लेना है, एग्जाम में सेम वर्ड आ जाए तो हम अटके ना। कंपनी ऑफ इंफॉर्मेटिका, इंफॉर्मेटिका मतलब होता है, अब आपको लगेगा इन्फॉर्मेशन है, पर ये सब्जेक्ट है जिसका नाम कंप्यूटर बोलते हैं इसको। मतलब ये कह रही है कि आई वर्क इन अ कंपनी ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कंपनी नहीं, कंप्यूटर कंपनी है इसका मतलब, पर इसे लिखा है आई वर्क इन अ कंप्यूटर कंपनी, ठीक है, मैं एक कंप्यूटर कंपनी में काम करती हूँ। सोय इंजीनियरा, क्या बोल रही होगी? इंजीनियरा क्या लग रहा है? आई एम इंजीनियरा, क्या ये नहीं बोल रही हो कि आई एम इंजीनियर? आई एम इंजीनियर, वर्ड नहीं पता था, हिंट से काम लगा लिया, है ना। सोय इंजीनियरा ऑफ प्रोफेशन, ये भी आपको कराया हुआ है, मतलब आई एम इंजीनियर ऑफ प्रोफेशन। अब देखो, ऑफ लगेगा, फ्रॉम लगेगा या बाय लगेगा, लास्ट क्लास इसी के बारे में थी, कॉमन सेंस लगाना, यूज करना, समझ आएगा कहाँ पे बाय लगेगा, कहाँ ऑफ लगेगा, कहाँ फ्रॉम आएगा। तो देखो, आई एम इंजीनियर ऑफ प्रोफेशन, आई एम इंजीनियर फ्रॉम प्रोफेशन, या आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन, तो बाय प्रोफेशन आ जाएगा, ठीक है। मतलब मीनिंग आना चाहिए, वो इतना कहना चाह रहे हैं मैं इंजीनियर हूँ, काम खत्म, हमें नहीं मतलब कि उसने क्या यूज किया क्या नहीं यूज किया, हमें बस मीनिंग जानना है पैराग्राफ का क्या है, ताकि हम क्वेश्चन में सही से लगा सकते हैं। मतलब नहीं है हमें एक एक वर्ड समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, पैराग्राफ क्या बोलना चाह रहा है, उसका मीन क्या जा रहा है, काम खत्म, ठीक है। एंड me gusta mucho trabajar con softwares या diferentes programas de informática, and आई मी मतलब भी आई होता है या मी होता है, एंड आई लाइक मूचो, मूचो मतलब कि, मूचा मतलब तो बहुत होता है, अलॉट होता है, मूचो मतलब क्या होगा? फर्स्ट पर्सन के लिए तो ओ लग जाएगा, ठीक है। आई लाइक अलॉट ट्रबाजार, ट्रबाजार मतलब होता है वर्क, आई लाइक अलॉट वर्क, कौन मतलब कल ही कराया था, विद सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट, डिफरेंटेज मतलब डिफरेंट, प्रोग्रामास मतलब प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर, लिखो। देखो भाई, ऐसा ही है, ठीक है। क्या बोल रही है? मैं इंजीनियर हूं प्रोफेशन से, और आई लाइक अ लॉट वर्किंग विद द सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर, खत्म।
अहोरा, अहोरा का मतलब होता है नाव, अहोरा का मतलब होता है नाव, लिख लो, लिख लो ऐसे, ठीक है। अहोरा का मतलब होता है नाउन। यहाँ पे जो जो वर्ड तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें नहीं आते हैं और तुम्हें पता होने चाहिए, उन हर एक वर्ड को एक जगह पे लिख लो, या तो पैराग्राफ जहां लिख रहे हो उसके कोने पर ही वर्ड्स के नाम भी लिख लो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। वीवो इन लीमा, ये वीवो का मतलब होता है लिव, रहना, वीवेर है ना, विविन, ये सारे जो है ये वर्ब है जिसका मतलब होता है रहना। मतलब कि नाउ आई लिव इन लीमा, मैं लीमा में रहती हूँ। ये लीमा कहाँ जगह है, लीमा कौन सी जगह है, देखो आगे पढ़ो, इसमें लिखा है कुए, कुए मतलब होता है, कुए मतलब क्या होता है बताओ, कुए मतलब क्या होता है। देखो मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि स्क्वायर का मतलब विच भी होता है ना, स्क्वायर का मतलब विच भी होता है और इसका दैट भी होता है, कभी कभी दैट की तरह यूज होगा, तो अपने विच भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि आई लिव इन लीमा विच इज द कैपिटल ऑफ द पेरू। अभी डेल आ गया, कल ही बताया था, जहां भी आपको डेल दिख जाए समझ आना ऑफ द मीनिंग दे रहा है, ऑफ द पेरू, मतलब पेरू की कैपिटल लीमा, वो वहां रहती है। मैं लीमा में रहती हूँ जो कि कैपिटल है पेरू की, ठीक है, पेरू की कैपिटल है लीमा। अब ये पेरू जगह है कहाँ पे, पेरू जगह है कहाँ पे, एसएसटी पढ़ते हो, आती है थोड़ी बहुत, कहाँ पड़ती है पेरू, ब्राजील पता है कहाँ पड़ता है, ब्राजील, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में पेरू जगह है, पेरू की कैपिटल लीमा में आयशा रहती है, ठीक है। बट ये सब जानने की कुछ जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रही हूँ और ऐसे समझ आ जाए, बट हमें मतलब नहीं है, जान लो लीमा है जो कि कैपिटल है पेरू की, काम खत्म। इज una ciudad bonita, ये is muy active। मैम कल आप कह रहे थे इसका मीनिंग इज है और आपने इट भी बोल दिया था, तो अभी यहाँ क्या दे रहा होगा ये मीनिंग, तो ये इट इज मीनिंग दे रहा है, ठीक है। मैंने बोला था ना कभी कभी प्रोनाउन नहीं दिखा रहा होगा, डायरेक्टली इज लिख के दे देगा, तो वहां पे प्रोनाउन छुपा हुआ है मान लो, तो इट इज। अब ही इज तो यूज नहीं करेंगे, कैपिटल है ना, एक जगह है, तो ही शी क्यों करेंगे, इट यूज करेंगे। तो इट इज अ सियोदाद मतलब होता है सिटी, सियोदाद मतलब होता है सिटी, लिखो, लिखना है तुमको, ठीक है। सियोदाद मतलब होता है सिटी, और बोनीटा मतलब होता है प्रिटी। ये वर्ड आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, बोनीटा। कहाँ लिखूं, मैं नहीं लिख रही भाई, खुद ही लिख लो, मेहनत कर लो। बोनीटा मतलब होता है प्रिटी, तो मतलब कि इट इज अ सिटी प्रिटी, एडजेक्टिव बाद में, नाउन पहले, तो प्रिटी सिटी, मतलब इट इज अ प्रिटी सिटी एंड इज वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिवा मतलब मुए एक्टिवा मतलब कि वेरी एक्टिव। तो दिक्कत नहीं आई, सिंपल था यहाँ तक। पहले हम धीरे धीरे पढ़ लेते, फिर एक ही बार में मीनिंग समझा दूंगी ऊपर से नीचे पढ़ के, ठीक है। देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, तोड़ना शुरू करोगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल मेंटे, यार नॉर्मल नहीं लग रहा, नॉर्मल, नॉर्मल से क्या लग रहा होगा, और ये कॉमा भी लग रहा है, तो ये शुरुआत में ये वर्ड होता है, क्या ये बोल रही होगी नॉर्मली, क्या ये बोल रही होगी नॉर्मली। वीओ, वीओ मतलब होता है, ये वीओ होता है जब हम बोलना चाहते हैं आई सी, क्या बोलना चाहते हैं हम, आई सी, और ओ इसलिए लगा है क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन बोल रही है, वो कह रही है नॉर्मली आई सी, एक सेकेंड करो, इसका आगे को सॉल्व करो। नॉर्मली आई सी के बाद आ ला जनते दिस फ्रूटांडो इन ला सोल, और ये सबसे डिफिकल्ट लाइन है, ये बहुत डिफिकल्ट लाइन है अभी तक की, क्योंकि इसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा टफ यूज किया है, तो इसकी लाइन बहुत डिफिकल्ट है। पर इस लाइन को ना आना, अगर ये लाइन आपको समझ में नहीं भी आ रही है तब भी इसका कोई रोल नहीं है, इन क्वेश्चन में इस लाइन का कोई जिक्र नहीं है, तो ये जानबूझ के टफ लाइन उसी में दी गई है जहां हम समझ ना पाए, ठीक है। मैंने क्या करवाया था, वीओ, वीओ वाला है ना, मैं वो चेक कर रही थी, मैंने तुम्हें 50 वर्ड्स में वीओ लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, मैंने सी नहीं लिखवाया था, मैंने से लिखवाया था, है ना, मेरे को वो कंफ्यूजन हो रहा था, वो देख रही थी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं।
नॉर्मली आई सी, तो याद कर लो, वीओ मतलब वो वर्ब जो देखने के लिए यूज होती है कि आई सी, आई सी, आ को छोड़ दो, ये क्या है, ला, ला मतलब द, जनते मतलब होता है पीपल, जनते मतलब होता है पीपल, लिखो इसको भी, ठीक है। नॉर्मली आई सी दी पीपल दिस फ्रूटांडो, दिस फ्रूटांडो मतलब क्या है, दिस फ्रूटांडो मतलब क्या होता है, सोचो क्या होगा इसका मतलब, दिस फ्रूटांडो मतलब होता है इंजॉय, तो नॉर्मली आई सी दी पीपल इंजॉइंग, या इंजॉय जो भी लगा लो, हम मीनिंग निकाल लेंगे, इंजॉय इन द सोल, सोल मतलब होता है सन, ओ मतलब जो होता है ना, अगर मैंने सिंपल ओ लिख दिया तो इसका मतलब होता है और, इसका क्या मतलब होता है और, ठीक है। तो अगर सिंपल ओ लिख दिया तो और, इन द प्लेया, प्लेया मतलब होता है बीच, लिख दो भाई, ये सारी जो आप वोकैब अभी सीख रहे हो स्पेनिश में, इन सबको एक जगह लिखो। मतलब ये कह रही है नॉर्मली आई सी द पीपल इंजॉइंग इन द सन और इन दी बीच, मतलब सन या बीच पर मैं देखती हूँ लोगों को एंजॉय करते हुए। कौन सी जगह की बात कर रही है ये, लीमा की बात कर रही है। लीमा की बात इसलिए कर रही है क्योंकि जो साउथ अमेरिका है ना, जो लीमा है वो बिल्कुल उस पे है, कोस्ट पर है, समुद्र के बिल्कुल पास पर है, तो वो कह रही है वो, ठीक है। आगे चलो, देखो आगे क्या लिखा है, आगे इन, ये तो मतलब इन ही है, इन कॉन्ट्रास्टे, अब ये कॉन्ट्रास्टे का मतलब ये नहीं होगा इन कॉन्ट्रास्ट, और हम इन कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं जब हम बोला जाते हैं इसके विपरीत, बिल्कुल अलग, बिल्कुल उससे अपोजिट। तो मतलब ये जिस जो भी इसने अभी तक कहा किसके बारे में, लीमा के बारे में, अब ये जो भी आगे बोलने वाली है वो उसका उल्टा होगा। अब किसकी बात कर रही है, लंड्रेस, क्या ये उसकी बात नहीं कर रही होगी लंदन की, क्या ये लंदन की बात कर रही होगी, तो लंदन इज आ, मतलब जब आपको ऊना दिखे ना तो इसको आप ऊना ना पढ़ो, इसको आप अ पढ़ो, ठीक है। इज आ सियोदाद मतलब सिटी, वेरी ऑस्क्यूरा, अब ये हमें ऑस्क्यूरा नहीं पता मैम, ये वाली वर्ड ना हमको आती ही नहीं है, हम कैसे जानेंगे ये क्या बोल रही है। यहाँ काम करेगी आपकी कॉमन सेंस, कैसे कॉमन सेंस काम करेगी, देखो अभी ये बोल रही थी कि ये जो सिटी है वो बहुत प्रिटी है और बहुत एक्टिव है, तो कॉन्ट्रास्ट में ये बोल रही है जो लंदन जो है वो सिटी है वेरी ऑस्क्यूरा है, वो एक्टिव है। एक्टिव का उल्टा क्या होगा, एक्टिव का उल्टा क्या होगा, डल, है ना, लेजी, डार्क, यही है। तो कुछ ऐसा ही मीनिंग है इसका, मान लो अगर तुम्हें एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा तो इसका अपोजिट ऐसा ही कुछ जा रहा होगा। वैसे ऑस्क्यूरा का मतलब डार्क होता है, तो बहुत डार्क सिटी है, बहुत डल सिटी है लंदन, क्यों ऐसा कह रही है, देखो फिर आ गया सीएम, सीएम परे, सीएम परे का मतलब होता है ऑलवेज, लिखो यार, मैं लिख नहीं सकती स्पेस नहीं है, फिर मुझे ये भी तो समझाना है ना यहाँ पे, तो मैं लिखूंगी नहीं, इसलिए तुम खुद करो, ठीक है। सीएम परे का मतलब है ऑलवेज, लुएवे, अब ये लुएवे ओ निएवा, लियोवे ओ निएवा, ये ओ आ गया मतलब और है, ये कोई दो चीजें हैं जो सेम सेम सी है, क्या होगी बताओ। अब बोलोगे मैम जो लाइन हमें समझ ही नहीं आ रही है हम पैराग्राफ का आंसर क्या देंगे, बट ये लाइन ना जानबूझ के घुसेड़ी गई है, इसमें क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा ही नहीं गया, नहीं भी आएगा ना आपको लाइन का, उस वाली लाइन का मतलब समझ, तो कोई दिक्कत नहीं बनने वाली है। हमें तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना है, हमें थोड़ी ना इस पैराग्राफ का पूरा कुछ निकालना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन जो पूछा उसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। जो आ रहा है उसको याद करते चलो, समझते चलो, फिर पैराग्राफ के आंसर के टाइम पे देखेंगे, ठीक है। हम कहाँ थे, ऑलवेज, तो इसका मतलब देखो होता क्या, पहले कह रही है कि ये बहुत डल है, वहां पे सन निकलता है, वहां पे सन निकलता है, पर यहाँ क्या निकल रहा होगा, सन का उल्टा क्या होगा, अगर वहां बहुत ज्यादा धूप हो रही है और ये कॉन्ट्रास्ट की बात कर रही है, तो क्या यहाँ बारिश नहीं हो रही होगी, या फिर यहाँ पे स्नो हो रही होगी, ऐसा कुछ, ये मैं आपको ऐसा हिंट बता रही हूँ कि ऐसा कुछ सोच सकते हो आप, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है वैसे, रेन और स्नो, ऑलवेज रेन और स्नो इन द सिटी, खत्म। कह रही है लंदन जो है वो बहुत ही ज्यादा डार्क सिटी है, वहां हमेशा बारिश और स्नो होती रहती है। नो हे मतलब होता है देयर, तो देयर इज, नो मतलब नो ही है इसका मीनिंग, नो देयर इज मुचो सोल इन लंड्रेस, मतलब नो देयर इज मुचो, अच्छा ये नो का जो मीनिंग है ना ये नहीं दे रहा, अभी मैं समझाती, इसका मतलब है देखो क्या, मुचो मतलब क्या होता है, अलॉट सन इन लंदन, देयर इज अलॉट सन इन लंदन, तो क्या इसका मीनिंग ऐसा जा रहा है, नो देयर इज अलॉट सन इन लंदन,
बट अभी तो ये बात कर रहा था कि इधर सिर्फ बारिश हो रही है और इधर सिर्फ स्नो गिर रही है, अब ये बोल रहा है बहुत सारा सन निकल रहा है। अरे इसका मतलब ये नहीं जाता, नो जब आगे लिख दिया ना तो इस नो का जो मतलब है ना ये जाता है कि वहां बिल्कुल भी सन नहीं दिखता है। देयर मतलब देयर इज नॉट अ लॉट सन इन लंदन, तो ये ना का मतलब ये जाता है कि नहीं है, कि नहीं ही दिखता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत कम आता है। इसका मतलब ये कि लंदन में सन नहीं दिखता है, ज्यादातर बारिश और स्नो हो रही होती है। पोर एसो, पोर ऐसे का मतलब होता है दैट्स वाई, ठीक है लिख लो, दैट्स वाई। क्या बोल रही है आगे, मिस पादरेज, मिस पादरेज, पादरे मतलब होता है फादर, मी मतलब होता है माई, अब ये मिस मतलब क्या है, ये पादरेस, अरे पढ़ा रखा है तो रिलेशन में बता रखा है कि जब हम पेरेंट्स दोनों की मिलकर बात करते हैं, जैसे फादर और मदर दोनों को मिला के बोलते हैं, तो पेरेंट्स के उसमें फादर के उसमें एस लगा दो तो पादरेस मतलब, और मिस मिस इसलिए लगाए क्योंकि प्लूरल है ना, फादर और मदर मिलके प्लूरल हो गए ना, तो ये हो गया मिस, मिस इसलिए लगा, नहीं तो मी होता, अगर सिर्फ पापा की बात कर रही होती या तो फिर मदर की बात कर रही होती तो सिर्फ मी होता, मिस अभी इसलिए लगा है क्योंकि पेरेंट्स की बात हो रही है। तो माय पेरेंट्स, अभी तक ये पूरा बात कर रही थी, किसकी बात करी इसने, इसने बात करी पहले लीमा की, इसने पहले अपने बारे में बताया, फिर इसने बोला कि मैं ये काम करती हूँ, मुझे ये पसंद है, मैं यहाँ रहती हूँ, फिर इसने उस सिटी के बारे में बताया, लीमा के बारे में, फिर उसने लंदन का उल्टा बोलना शुरू करा कि लंदन में ऐसा क्यों है, और फिर इसने बोला कि मिस पादरेस मतलब मेरे पेरेंट्स, पासान मतलब होता है स्पेंड, पासान मतलब होता है स्पेंड, थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन यूज होगा, नहीं पासान स्पेंड है, पासान लोस इनवियरनोस, इनवियरनोस मतलब होता है विंटर्स, लिखो इसको भी, तो माय पेरेंट्स स्पेंड द विंटर्स इन द कोस्टा मतलब कॉस्ट ऑफ द, डेल के अंदर ऑफ द है ना, ऑफ द सन इन स्पेन, ठीक है, मैं उसको स्पेना नहीं बोल के स्पेन, मेरे दिमाग में ऐसी चलती है चीजें कि मैं उसको इंग्लिश की तरह देखती हूँ। My parents spent the winter in the coast of the sun in Spain. ये coast of the sun का मतलब क्या है, coast of the sun का मतलब क्या है, देखो coast of the sun का मतलब है सनशाइन कोस्ट, तो एक सनशाइन कोस्ट पे, स्पेन की सनशाइन कोस्ट पे इनके पेरेंट्स अपनी विंटर्स को एंजॉय करते हैं। अच्छा एकदम से इसके पेरेंट्स इस कहानी में कैसे आ गए, क्योंकि इसके जो पेरेंट्स है ना वो लंदन में रहते हैं, इसलिए तो इसने कॉन्ट्रास्ट लगा के लंदन का जिक्र किया। लंदन का जिक्र क्यों कर रही थी, नहीं तो वो तो लीवा में रहती है ना, लंदन का उसने जिक्र क्यों किया, क्योंकि वो उसके बाद अपने पेरेंट्स के बारे में बोलने वाली थी, तो कहानी को घुमा के प्रेजेंट करा जा रहा है। तो उसके जो पेरेंट्स है ना वो लंदन में रहते हैं और अब वो विंटर्स में चले जाते हैं, कहाँ पे, सनशाइन कोस्ट पे, स्पेन की। अच्छा कोस्ट पे जा रहे हैं, स्पेन लोकेशन का है, स्पेन कहाँ आता है, स्पेन आता है यूरोप में, स्पेन आता है यूरोप में, और जहां जैसे यहाँ स्पेन है उसके बगल पे होता है फ्रांस, और स्पेन का जो एरिया है ना वो आपका कोस्ट से मिल रहा होता है, पानी के आसपास है ये एरिया यूरोप में, आप देखे होंगे तो पता होगा आपको, है ना। तो स्पेन फ्रांस ये चिपके हुए हैं, स्पेन के जो इधर वाला हिस्सा है वो पानी पानी वाला है, तो वहां पे कह रहे हैं कि वहां पे उनका, वहां पे वो एकदम सनशाइन कोस्ट में स्पेन की वो आराम से अपनी विंटर्स को बिताते हैं, क्योंकि जब जब लंदन में धूप निकलती नहीं, ठंड में और ठंड हो जाती होगी, बारिश हो रही है बर्फ पड़ रही है, तो वो अपनी विंटर्स के लिए वहां जाते हैं, ठीक है। टीएनएन, टीएनएन, अच्छा टीएनएन क्यों आया, क्योंकि थर्ड पर्सन है, क्योंकि आयशा अपने पेरेंट्स की बात कर रही है, वो अपनी बात नहीं कर रही है, तो पेरेंट्स उसके लिए थर्ड पर्सन हो गए, तब उसने टीएनएन यूज किया। नहीं नहीं टीएनएन नहीं, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन तो यूज किया है बट दे वाला किया है, मतलब सबसे लास्ट वाला किया इन्होंने, ठीक है। टीएनएन मतलब दे हैव, है ना, दे हैव आ, ये शले क्या है, ये शले मतलब होता है एक शलेट होता है, मतलब दे हैव अ शलेट, शलेट मतलब होता है एक लकड़ी का घर, लिख लो, दे हैव अ शलेट इन द कोस्ट मेडिटेरेनिया, मेडिटेरियन सी पता है क्या आपको, मेडिटेरियन सी पता है क्या होता है, बोलो, मेडिटेरियन सी पता है, जो स्पेन है ना, स्पेन फ्रांस और बहुत से यूरोप के
और यूरोप और अफ्रीका में ज्यादा दूरी नहीं है ना, यूरोप और अफ्रीका आपस में ऐसे, देखो ऐसे समझो, यहाँ समझो, यहाँ पड़ता है आपका एशिया, यूरोप, यूरोप के जस्ट नीचे आपका क्या पड़ता है, अफ्रीका। तो जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक ना बीच में जगह आ जाती है, मतलब इधर तो सारे सारे देश है बट बीच में गोला गोला सा आ जाता है, वो पानी की जगह है, उसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी। तो उधर मेडिटेरियन सी के कोस्ट पे, मेडिटेरियन सी में तो नहीं, पानी में थोड़ी ना होगा उनका, लकड़ी का घर पानी में थोड़ी होगा, तो दे हैव अ शिलेट इन द कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन, मतलब मेडिटेरियन सी के कोस्ट पर उनके पास एक लकड़ी का घर है जिसमें वो अपनी विंटर्स को गुजारते हैं। कौन गुजारते हैं, उसके पेरेंट्स गुजारते हैं ऑब्वियसली, समझे। माय मी हरमानो, अब मैं इसको माय पढ़ूंगी भाई, माय ब्रदर रेनाल्डो, माय ब्रदर रेनाल्डो एंड आई टेम्बियन, ये टेम्बियन मतलब क्या होता है, ये टेम्बियन मतलब क्या होता है, लिख लो भाई, इसका मतलब होता है ऑल्सो, इसका मतलब होता है, लिख दूं, वैसे लिखने लगी ना पूरा भर जाएगा, फिर इसको मिटाना पड़ेगा, ऑल्सो, इसी को लिख रही हूँ और किसी को लिख रही हूँ। पासामोज मतलब होता है, पासामोज का मतलब है हम भी पसंद करते हैं, है ना, हम भी पसंद करते हैं, कौन, मेरा भाई रिनाल्डो और मैं भी पसंद करते हैं द विंटर्स, पासामोज द विंटर्स अही, और हमें भी क्या, अच्छा पसामोज पसंद नहीं होता, सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो गुस्सा वाला होता है। पसामोज मतलब होता है स्पेंड, मतलब हम भी अपनी जो ठंड होती है, जो हमारी ठंड होती है इन वेरनोस, वो बिताते हैं अही, अही मतलब होता है देयर, लिखो इसको, इसको भी लिखो, हर एक वर्ड को लिखना होगा तभी जाके समझ आएगा, ठीक है। हम भी मतलब कहाँ गए हम, माई ब्रदर रिनाल्डो एंड आई ऑल्सो स्पेंड द विंटर देयर, ठीक है। माय हरमानो वीवे इन इंडिया, मेरा जो भाई है वो इंडिया में रहता है। नो हेस, ये नो का मतलब ये नहीं है कि नहीं, अभी पढ़ना, इस लाइन को पूरा पढ़ो, हेस मुचो फ्रायो अही, कह रहा है नो हेज, मुचो मतलब तो अलॉट है ना, मुचो मतलब तो अलॉट है, मुचो मतलब अलॉट है, कहाँ गया, हाँ, तो नो हेज मुचो फ्रायो अही, फ्रायो मतलब होता है कोल्ड, अलॉट कोल्ड देयर, बात कर रही है इंडिया की, नो अलॉट कोल्ड देयर, मतलब ये कहना चाह रही है कि इंडिया में ज्यादा ठंड नहीं होती है, 2 महीने की ठंड होती है, दिल्ली में तो 2 महीने की होती है भाई। चलो, तो मतलब क्या कह रहा है, माय हरमानो, मेरा जो भाई है वो इंडिया में रहता है और इंडिया में बहुत ठंड नहीं होती है। पैरो, अब ये पैरो मतलब क्या है, कल ही बताया था, है ना, कल ही बताया था कि पैरो का मतलब क्या होता है, बट, पैरो, पैरो अ एल ले एनसांटा, एनसांटा मतलब पसंद करना, लव करना, बट ही लव स्पेन, बट उसे स्पेन पसंद है, मतलब मेरा भाई जो है वो इंडिया में रहता है, इंडिया में ज्यादा ठंड नहीं होती है बट उसे स्पेन पसंद है, ठीक है, वो ये कह रहा है। अब ये अदेमास का मतलब क्या होता है, अदेमास का मतलब होता है बिसाइड्स, मतलब बिसाइड्स, यहां तक समझ आएगा, उसे स्पेन पसंद है। वेरियस सिटीज स्थान, सेरसा दे ला कासा दे मिस पाद्रिस, तोड़ो इसे, तोड़ो, जब ना समझ आया ना कि क्या चल रहा है उसे तोड़ो, ऑफ द होम ऑफ माई पेरेंट्स, वेरियस सिटी, बिसाइड्स वेरियस सिटी ऑफ द होम ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के घर के पास बहुत सारी सिटी है, तो यही तो कह रहा होगा लाइन का मतलब, तो ये सेरसा का मतलब क्या जा रहा होगा, सेरसा का मतलब जा रहा होगा क्लोज, मतलब मेरे पेरेंट्स के घर के पास बहुत सारी सिटीज है, तो जब आपको वर्ड का मतलब ना समझ आ रहा हो ना, तो बाकी को तोड़ लो, मीनिंग अपने आप निकल के आएगा, वेरियस सिटी ऑफ द होम ऑफ माई पेरेंट्स, अरे उनके आसपास ही तो होगी। सालिमोस मुचो क्वांदो वमोस अही, अही मतलब देयर, ठीक है, मुचो मतलब अलॉट,
सालिमोज। एक दो लाइन अगर आपको समझ नहीं भी आ रही है ना तो चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखेंगे, कुछ कुछ लाइनें जहां आपको कंफ्यूजन है वो पूछिएगा ही नहीं, देख लेना। तो सालिमोज का मतलब होता है वी वेंट आउट। सालिमोज का मतलब क्या होता है? वी वेंट आउट। तो सालिमोज अ लॉट क्वांदो। क्वांदो मतलब आ गया ना इंटरोगेटिव, यहाँ पे भी क्वांदो मतलब व्हेन। वमोस अही, व्हेन वमोस अही। क्या बोल रहा होगा? वी वेंट आउट अ लॉट व्हेन व्हेन वमोस अही देयर। व्हेन देयर मतलब क्या बोल रहा होगा वो? क्या ये नहीं बोल रहा होगा व्हेन वी गो देयर? व्हेन वी गो देयर ये बोल रहा होगा शायद। वी वेंट आउट अ लॉट व्हेन वी गो देयर। समझे? कंफ्यूजिंग था ना? होगा, थोड़ा बहुत होगा, बट अभी अगर इसको सॉल्व कर लोगे ना एक बारी, खुद इसके ऊपर दिमाग लगा लोगे तो एग्जाम में दिमाग और अच्छे से लगा पाओगे, ठीक है। अब मैं आपको ये सॉल्व नहीं करवाती, सोचो मैं आपको सॉल्व नहीं करवाती तो ये मैं कैसे बता पाती कि जहां हमें समझ नहीं आता हम ऐसे दिमाग लगाते हैं, ऐसे इस चीज को समझ सकते हैं, इस चीज को ऐसा आंसर निकाला जा सकता है। सब नहीं भी आ रहा तभी कुछ कुछ का आ रहा है तो कोई बात नहीं, कहानी बनाते चलो बनाते चलो, आंसर में जहां फंसेंगे तब देखेंगे। फंस रहे हैं तो फिर से पढ़ लेंगे, नहीं फंस रहे तो आंसर लिखो और काम खत्म करो। एक बार फिर से कहानी देख ली कि बोल क्या रहा है, क्योंकि घूम गया था ना बहुत सारा। अभी कितने मिनट की वीडियो गई? 30 मिनट तो अभी बीत गए थे समझाने में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाएगी अभी। इसके बाद एक और क्वेश्चन अभी और करवाना है, ठीक है। चलो इसको देख लेते पहले, मतलब पूरा कहानी बता रही हूँ, कहानी क्या थी। अब फिर तुम मुझे आंसर बताओगे, ठीक है, तुम मुझे आंसर बताओगे। मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूंगी, क्वेश्चन क्या है, आंसर तुम लिख के दोगे मुझे, ठीक है। यही तो बताएगा ना कि तुमने कितना अच्छे से किया। और आंसर सही दिया होगा तो कमेंट में बता दूंगी मैं तुम्हें। चलो, हेलो, आई एम आयशा एंड आई एम इंग्लिश वर्क। आई वर्क इन अ company of computer. I am engineer by profession and I like a lot working with the software and the different programs of computer. Now I live in Lima, which is the capital of the Peru. It is very pretty city and very active. Normally I see the people enjoying in the sun or in the beach. In contrast, London is a very dark city. London कहाँ गया? London is a very dark city. Always rain and snow in the city. There is not much sun in London. That's why my parents spend the winters in the sunshine coast of the Spain. They have a chalet in the coast of the Mediterranean. My brother Ronaldo and I also spend the winter there. My brother live in India. There is not much cold there, but he loves Spain. Besides, various cities are there. Various cities are close to the house of my parents. Home was my parents, जो भी बोल सकते हैं. And we went out a lot when we go there. ठीक है, पूरा तो इंग्लिश में बता दिया, अब क्या बताऊं, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ ले एक बारी, समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो फिर से रिपीट कर लो मैंने इंग्लिश में क्या पढ़ा। हिंदी में बता दूं एक बारी। मेरा नाम आयशा है, सुन लो कहानी सुन लो। मेरा नाम आयशा है और मैं इंग्लैंड की रहने वाली हूँ। मैं एक कंप्यूटर कंपनी में काम करती हूँ, मैं इंजीनियर हूँ और मुझे बहुत पसंद है ऐसा काम करना जिसमें सॉफ्टवेयर्स और डिफरेंट प्रोग्राम के साथ काम करना होगा कंप्यूटर पे। अभी मैं लीमा में रहती हूँ। लीमा कैपिटल है पेरू की। ये पेरू जो जगह, लीमा जो जगह है वो बहुत ज्यादा प्रीटी सिटी है लीमा, और बहुत एक्टिव है। नॉर्मली मैं लोगों को इंजॉय करते हुए देखती हूँ सूरज में या फिर बीच पर। इन कॉन्ट्रास्ट, हालांकि जो लंदन है वो बहुत ही ज्यादा डल सिटी है, डार्क सिटी है। वहां पे हमेशा रेन और स्नो ही होती रहती है और वहां बहुत ज्यादा सन नहीं निकलता है। इसीलिए जो मेरे पेरेंट्स हैं वो अपनी सर्दियों को सनशाइन कोस्ट पे बिताते हैं स्पेन की। उनके पास एक लकड़ी का घर है जो कि कोस्ट पर है मेडिटेरियन की। मेरा जो भाई है रोनाल्डो और मैं भी वहीं जाते हैं अपनी सर्दियों को एंजॉय करने के लिए। मेरा भाई इंडिया में रहता है, पर इंडिया में ज्यादा ठंड नहीं होती है, पर उसे स्पेन ज्यादा पसंद है। मेरे पेरेंट्स के घर के आसपास बहुत सारी सिटीज है, तो हम जब वहां जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा घर से बाहर निकलते हैं और एंजॉय करते हैं। ये वो कहना चाहती थी, ठीक है। कहानी तो सुना दी, अच्छी लगी होगी, है ना। चलो शुरुआत कर रहे हो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन करें, आंसर तुम दोगे। चलो पहले पढ़ते हैं। दे डोंडे इज आयशा।
देखो डोंडे मतलब वेयर, फ्रॉम वेयर इज आयशा, खत्म। फ्रॉम वेयर इज आयशा, आयशा कहाँ की रहने वाली है, आयशा कहाँ की रहने वाली है, आंसर तुम दोगे। पूरी कहानी बता दी, फिर से कहानी सुन लो, आंसर तुम स्पेनिश में लिख के दोगे। फ्रॉम वेयर, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप, किस तरीके से बोल सकते हो, वेयर इज आयशा फ्रॉम, वेयर इज आयशा फ्रॉम। छोड़ो आगे चलो, इसका आंसर देना। डोंडे वेयर लिव सुस पादरेस, मतलब उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, अरे लंदन में रहते हैं। आंसर तुम बना के दोगे मुझे इसका, ठीक है। डोंडे पसान लास्ट वेकेशंस, वो अपने कहाँ, मतलब कहाँ स्पेंड वेकेशन, वो अपने वेकेशंस कहाँ स्पेंड करते हैं, तो सारे मिलके एक ही जगह पर करते हैं, कहानी में बताया है, बताना कहाँ करते हैं, ठीक है। अक्वे से डेडिका एला, एला मतलब लड़की की बात है, यहाँ पे लड़की कौन है, सिर्फ आयशा है, तो आयशा की ही बात हो रही होगी, तभी तो एला आया ना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वो काम क्या करती है ना, क्या मतलब क्या होता है, वट, तो वट डज शी डू, है ना, डेडी का मतलब डू बोल सकते हैं, तो वो क्या काम करती है, कौन याद करती है, शुरू में बता दिया क्या काम करती है। डोंडे विवे रेनाल्डो, रेनाल्डो कहाँ रहता है, अरे यार मजाक कर दिया इन क्वेश्चनों में, तो सोचो जो चीजें तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही थी उनका यहाँ पे जिक्र ही नहीं हुआ, तो कोई जिक्र जहां तुम फंस रहे हो ना वो क्वेश्चन में पूछेगा ही नहीं। 2 लाइन के इसमें ना 5-6 वर्ड के आंसर है और खत्म हो जाएगा। जब तुम्हें समझ ना आए ना तुम्हें वर्ब क्या लगानी है, तो जो क्वेश्चन में वर्ब दे रखी है ना वही लगा दो। एक सॉल्व दो, ये सॉल्व कर दो, सीधा लिखा हुआ देखो, रेनाल्डो वीवे इन इंडिया, कहाँ गया, माय हरमानो रेनाल्डो, नहीं ये वाला नहीं है, माय हरमानो वीवे इन इंडिया, है ना, तो इसमें माय हरमानो नहीं लिखोगे, यहाँ पे रेनाल्डो लिखोगे, तो रेनाल्डो वीवे इन इंडिया, लो आंसर बन गया, 2 मार्क्स मिल गए। आया समझ में। तो जो कह रहे हैं ना कि मैम, चलो कुछ नहीं कह रही मैं, कुछ भी नहीं बोल रही मैं, तुम खुद जानते हो कि तुम मैंने क्या पढ़ा है, ठीक है। हो गया जी, इसके आंसर जो है कमेंट करोगे आप, सही किया तो ऑब्वियसली बधाइयाँ, नहीं किया तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगी कमेंट में, तो जरूर कमेंट करना ताकि मुझे पता चले कि आप कितना समझ पा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस देख रहे होंगे किस तरह से मैं आंसर लिखवा रही थी, तो बहुत आसानी से कर लोगे। पूरी कहानी की तरह सुना दी, अब क्या चाहते हो मेरे से, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, है ना, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो और तब भी अगर इतना नहीं कर पाओगे ना, तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर से सिखाऊंगी। कुछ नहीं बोलूंगी मैं, कुछ नहीं बोलूंगी मैं। चलो अब इसको रब कर रही हूँ, बहुत मेहनत लगी थी इसको इतना चिपका चिपका के लिखने में, इसको रब कर रही हूँ। इसको अगर तुम्हें लिखना है तो अभी लिख लो, अगर आप पहले लिखा अब लिखना है लिखो, सॉल्व करो, आंसर लिखो, इसके आंसर खुद लिखोगे, एक एक वर्ड का जो मैंने मीनिंग बताया उसको भी तुम इसके साथ में लिखोगे, उनको याद करोगे और इसके जो आंसर्स है खुद बनाओगे और मुझे कमेंट करके जाओगे। नहीं करके गए ना तो तुम्हें नुकसान, मुझे क्या नुकसान होगा। चलो लेट स्टार्ट, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं ले जान दूंगी। सेकंड क्वेश्चन बड़ा ही है ऑब्वियसली, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मैचिंग करनी है हमको, क्वेश्चन पढ़ने हैं फिर आंसर से मैचिंग करनी है ना, फर्स्ट वीडियो में बताया था ना यही होगा। चलो शुरू करते हैं। ये रहा आपको सेकंड क्वेश्चन, ऐसे आपको बस मैचिंग करनी है। अच्छा एक चीज मैं लिखना भूल गई, ये 10 मार्क्स का है, ठीक है, हर एक करेक्ट मैचिंग पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। हर वैसे हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का ही है, पर ठीक है लिख दिया। देखो कॉमन सेंस काम आएगी, ठीक है, इंटरोगेटिव से काम आएंगे, इंटरोगेटिव बहुत काम आएंगे तुम्हारे यहाँ पे। इस हर एक लाइन का पहले मतलब निकालो, इस हर एक लाइन का कोशिश करो कि क्या मतलब है, और मतलब से और फिर मैच करने की कोशिश करो कि क्या इसका मीनिंग जाएगा। खुद से करो, पहले पहले आप खुद ही करोगे, मैं नहीं करवाऊंगी। दिमाग लगाओ, खुद सॉल्व करो और बताओ। खुद कर लिया ना, फिर जब मैं मैचिंग करवाऊंगी तो देखना बहुत खुशी मिलेगी तुम्हें। तुम्हें पता होना चाहिए ना तुम इतनी जो वीडियो करके आए हो तुम्हें उसका क्या लाभ हुआ है, क्या बेनिफिट हुआ है तुम्हें उसका। खुद ट्राई करो क्या मीनिंग होगा। टाइम दे रही हूँ यार, ये बैकग्राउंड म्यूजिक को ना, म्यूजिक कह रहे हो, साउंड को थोड़ा इग्नोर कर लो, काम पे फोकस करो बस अपने, ठीक है। पहले तो हर एक का, पहले इन सबको करने की कोशिश करो, फिर इन सब का मीनिंग निकालने की कोशिश करो, फिर मैचिंग करने की कोशिश करो। देखो एक तो है, अगर आपके 4 सही, आपको 4 का मीनिंग समझ आ गया कि 4 कहाँ करना है, 5 में तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, तो हमें 4 निकालने हैं। कोई 4 5 निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं निकल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 4 तो निकल ही जाएंगे, 4 निकल जाएंगे तो 5 अपने आप ही टिक हो जाएगा,
ठीक है, चलो कोशिश करते हैं इसका मीनिंग क्या जाता है, फिर हम देखते हैं। चलो कहां से शुरू करें, पहले क्वेश्चन से शुरू करें। सॉइस, सॉइस जो होता है वो कौन सी वर्ब होती है सैर की, सैर की वर्ब कौन सी होती है सॉइस। चलो दे डोंट डे मतलब होता है फ्रॉम वेयर, है ना, फ्रॉम वेयर, तो ये लोकेशन पूछ रहे कि आप कहां से हो। सॉइस क्या है, सॉइस एक इंसान के लिए है कि बहुत सारे इंसान के लिए है, किसके लिए सोचो। सॉइस जो चलता है, जो हम यूज करते हैं, वो किस लिए होता है। सॉइस जाता है यू ऑल आर के लिए, तो वेयर आर नहीं, वैसे इसका मीनिंग जो एग्जैक्ट जाएगा वो ये जाएगा फ्रॉम वेयर आर यू फ्रॉम। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए भी यू ही यूज होता है ना, एक हो तब भी यू ही यूज होता है, तो इसीलिए यहाँ पे सॉइस है, ये सॉइस बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आ रहा है वेयर आर यू फ्रॉम, लिख दो। सेकंड, अ कुएं से डैडी कान, कुएं मतलब क्या है, या की मतलब क्या है, होता है वट, और ये डेडिकान मतलब क्या होता है, डेडिकान मतलब होता है वर्क, है ना। तो ये क्या ये पूछ रहा होगा कि आप क्या काम करते हो या फिर आप क्या करते हो, ये पूछ रहा होगा क्या। डेडिकान मतलब वर्क है ना, बाकी देखो तुम से का मीनिंग ना जान पाओ, तुम ए का मीनिंग ना जानो, तो वट और वर्क का मतलब तो जानते हो, वट और डू का मतलब तो जानते हो, तो क्या ये नहीं बन क्या, वट डू यू डू। हेलो मैडम व्हाट डू यू डू। चलो फिर नेक्स्ट देखो, जब तुम्हें ना समझ आए ना तो कुछ कुछ वर्ड्स का मीनिंग तो निकालो, एटलीस्ट कुछ वर्ड का मीनिंग से लाइन बनाने की कोशिश करो। हमें नहीं पता ये ते किस लिए है, हमें गुस्सा पता है, हमें गुस्सा पता है, गुस्सा मतलब होता है पसंद, ठीक है, गुस्सा मतलब होता है पसंद, लाइक, ठीक है, ठीक है, हमें लाइक पता है। ये इर कल ही बताया मैंने तुम्हें, इर इर का मतलब होता है गो, गो की वर्ब होती है ना, मतलब गो की बात हो रही होंगी, पसंद करते हो गो, आगे सीने, सिनेमा पता है तुम्हें, सिनेमा क्या होता है, सिनेमा क्या होता है, सिनेमा में क्या देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो ये जो सीने होता है ना इसका मतलब मूवी होता है, इसको लिख लेने की जगह। तो क्या ये पूछ रहा है कि क्या आपको मूवी देखने जाना पसंद है ना, ये इर आगे मतलब जाना तो है ही इसके अंदर, मतलब ये पूछ रहा होगा डू यू लाइक गोइंग टू मूवीज। डू यू लाइक, गलत मीनिंग जा रहा है क्या, डू यू लाइक गोइंग टू मूवी होगा ना, टू गोइंग मूवी नहीं होगा। अरे हमको इंग्लिश से मतलब नहीं है यार, हमें इससे मतलब है कि लाइन क्या जा रही है, वो पूछ रहा है कि क्या आपको मूवी देखने जाना पसंद है, काम खत्म। कोमो स्तास, क्या पूछ रहा है, कोमो स्तास मतलब हाउ आर यू, ये तो करवा रखा मैंने तुम्हें, हाउ आर यू, कोमो मतलब हाउ होता है ना, स्तास मतलब होता है यू के लिए यूज होता है ज्यादातर, है ना, तो कोमो स्तास मतलब हाउ आर यू। लास्ट वाला देखो, अकोए होराते लेवेंतास, अच्छा ये लेवेंतास वाली जो वर्ब है ना बेटा, इसको अच्छे से कर लेना। लेवेंतास का मतलब होता है उठना, वेकअप, आगे तुम्हें काम आएगा इसका, ठीक है, बार बार एग्जाम में जो वर्ब एग्जाम में यूज हो रही है ना वो हर बार होगी, ठीक है, जो वर्ब एग्जाम में यूज हो रही है वो हर बार हो रहा, मैंने तुम्हें कल बताया, हो रहा मतलब होता है टाइम, कोई मतलब होता है वट टाइम वेकअप, है ना, वट टाइम वेकअप। अच्छा एक और चीज देखो, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, अगर तुम लास्ट में देख पा रहे हो तो ये जो आज होता है, मैंने तुम्हें पहले भी करा रखा है, जब वर्ब वाले में ये जो आज लगता है ना, ये लगता है यू के लिए, ठीक है, हम वर्ब देख रहे हैं, हमें पता चल गया वर्ब का मीनिंग मैंने तुम्हें बता दिया कि इसको होता है वेकअप के लिए। अब ये आज बताएगी कि अपने को उठा रहे, दूसरे को उठा रहे, किसको उठा रहे, तो यू है इसका मतलब कि तुम्हें उठा रहा है, तो बोल रहा है व्हाट टाइम तुम्हें उठाऊं, तो ये नहीं बोल रहा होगा व्हाट टाइम डू आई वेक यू अप, व्हाट टाइम
what time do I wake you up? कभी कभी ना हमें वर्ड का मीनिंग, पूरी लाइन का मीनिंग नहीं समझ आता है, तो हम कॉमन सेंस लगा के काम करेंगे, मार्क्स ऐसे ही तो आएंगे, और कैसे आएंगे? नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज ये कौन सी वीडियो चल रही है 23, तो 22 वीडियोस है ना, 22 वीडियोस में तुम कितना सीख लोगे? तभी इतना तो सिखा रही हो कि तुम सॉल्व कर पा रहे हो। और तुम्हें चाहिए क्या? कम टाइम में मैं तुम्हें इतना तो सिखा रही हूँ कि तुम पेपर सॉल्व कैसे कर रहे हो। चलो, सॉन म्यूजिकल्स। सॉन मतलब कब होता है? सॉन, अब शेर की वर्ब, मैंने तुम्हें बोला था शेर की वर्ब तुम्हें बहुत काम आएगी। सोन यूज होता है, सोन यूज होता है जब हम बोलते हैं दे आर, ठीक है, जब हम बोलते हैं दे आर, तो दे आर म्यूजिकोस, दे आर म्यूजिक से रिलेटेड है, मतलब दे आर म्यूजिशियन। इसको खत्म करने के बाद ना तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि तुम्हें पढ़ना क्या क्या है ना। शेर वर्ब जो जो मैं तुम्हें बोल रही थी वो सारा काम आने वाला था, इसलिए मैं बोल रही थी। आगे देखो, नो प्रे फियरो वेर पेलिकुलाज इन कासा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग जा रहा है। इन कासा मतलब होम है, इन कासा मतलब होम है। नो मतलब तो नहीं, मतलब नहीं है, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें हाँ या ना का आंसर हम दे सकते हैं। चलो इसको भी छोड़ो, जब ना समझ आए छोड़ दो। इसको देखो, दे कोलकाता मतलब फ्रॉम कोलकाता, है ना, खत्म, खत्म हो गया इतने में। आ लास दिएस ले दा मनाना, मनाना मतलब क्या होता है? चलो वो भी छोड़ो, तुम्हें दिएस मैंने पढ़ाया था, तुम्हें मैंने काउंटिंग पढ़ाई थी, याद है? एक भी जो मैंने बेस बनाते टाइम तुम्हें पढ़ाया ना, वो ऐसा नहीं होगा, तुम्हें काम नहीं आया। काउंटिंग है ये, टाइम है ये। टाइम किसमें आ रहा था? इसमें 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। तो वो कह रहा है at the 10 o'clock in morning of the morning, at the 10 o'clock, 10 मतलब 10 of the morning, मनाना मतलब होता है मॉर्निंग, लिख दू पूरा, at 10 o'clock in morning, at 10 o'clock in मॉर्निंग। अभी मुझे पता चल गया है कि तुम्हें मैचिंग आ गई है, समझ में क्या करना है। माल, हमें माल नहीं पता, हमको ये माल पता ही नहीं है। सोचो मुझे पता ही नहीं है इसका मीनिंग क्या है, मैं क्या लगाऊंगी। छोड़ो, जो बाकी हो चुके उसको देखो। वेयर आर यू फ्रॉम? दे आर म्यूजिशियन फ्रॉम कोलकाता, खत्म, 2 नंबर मिल गए, बारह को। व्हाट डू यू डू? तुम क्या करते हो? दे आर म्यूजिशियन, खत्म हो गया, 4 नंबर हो गए जी तुम्हारे। नीचे का देखो, हाउ आर यू, ये नहीं पता यार इसका मीनिंग। 10 o'clock, 10 o'clock उठाना, लो जी मॉर्निंग में मुझे इतने बजे उठा देना, 6 नंबर पक्के। अब तुम यहाँ कंफ्यूज हो और इसमें कंफ्यूज हो, ठीक है, यहाँ तुम कंफ्यूज हो गए, ठीक है। अब लगाएंगे हम कॉमन सेंस। कॉमन सेंस जैसे वर्ब देखो, क्या वर्ब मैच खा रही है? क्या वर्ब मैच खा रही है? थोड़ा वैसे तुम्हें समझ आ चुका है, मैं जानती हूँ तुम्हें समझ आ चुका है कि इसका आंसर किसका क्या है, किसका क्या है, तब भी मेरा समझाने का फर्ज है अगर किसी को नहीं समझ आया। इसमें आपके पास ऑप्शन है, डू यू लाइक गोइंग टू मूवीज, तो क्या तो आंसर हाँ होगा या तो आंसर ना होगा। इसमें हमें ना दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि होम, मतलब ये शायद ये कह रहा होगा नो, ये प्रेफर हो जैसा प्रेफर लग रहा है, नो आई प्रेफर होम, मतलब ये कह रहा होगा कि नहीं मुझे बाहर जाना देखना पसंद नहीं है, मैं घर पे ही मूवी देख लेता हूँ। क्या कुछ ऐसा कह रहा होगा कि इसका मीनिंग पता क्या जाता है? आई डोंट प्रेफर टू वॉच, एक सेकेंड, उसने बोला था डू यू लाइक गोइंग टू मूवीज, तुम्हें बाहर जाना पसंद है, उसने बोला नो आई डोंट प्रेफर, मतलब देखो घूम फिर के ना बात यही कह रहा है कि हाँ ये सेम मूवी से रिलेट कर पा रहा है। हाउ आर यू, हाउ आर यू माल, देखो कोई नहीं सोच सकता इसका मतलब ये जाएगा। माल मतलब क्या होता है? माल मतलब होता है बीमार होना, इल होना, ठीक है, या फिर इसको लिख लेना अपने वोकैब में एक और, इसको बरतना, या फिर बहुत बुरी हालत में होना, बैड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको जोड़ो और काम खत्म। हमें ये अच्छे से समझ नहीं आया, बट हमने बाकी कॉमन सेंस लगा के हमारे पूरे 10 में से 10 नंबर आ गए, देख रहे हो। आगे बाद में करेंगे भाई, टाइम कितना हो गया, 50 मिनट की चली गई है।
सोचा तो था जल्दी खत्म कर देंगे, अपलोडिंग में दिक्कत ना आए। होगी दिक्कत तो होगी, बट ठीक है, पहले ही अपलोडिंग पे लगा दूंगी बहुत पहले। अच्छा एक चीज समझ लो, ऐसा इसको नोट कर लो, लो पहले नोट कर लो, पोस्ट कर लो वीडियो को, नोट कर लो, फिर उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। हो गया? देखो तुम्हारी ये अभी 23rd वीडियो है ना, 23rd वीडियो है, 22 हमने कर ली है। 22 करने के बाद 22 वीडियोस में मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है कि तुम इतना कर पाओ, ठीक है। अगर तुम लग के उन वीडियो को देख लो, अगर तुम लग के उनको वीडियो को देख लो तो तुम जानोगे कि तुम बहुत चीज़ें कवर कर पा रहे हो। तुम्हें पास होने के लिए 18 नंबर चाहिए, 18 मैचिंग सही कर दोगे 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तुम्हें 10 ना मिले, तुम्हें 6 नंबर तो मिलेंगे कम से कम। अरे तुक्के में भी मिल जाते हैं 6 नंबर यार। तुम्हें तो मैंने स्पेनिश इतनी सिखा दी कि तुम हिंट लगा पाओ, है ना। हिंट लगाना वाला सिखा रही हूँ, ये हिंट लगाने वाला काम सिखा रही हूँ तुम्हें आज। नहीं तो मेरा कोई और मोटिव नहीं है इसको समझाने का। तुम्हें हिंट लग जाए कि कैसे करते हैं, नहीं समझ आ रहा है तो, और क्या चीज मेन है जो एग्जाम में आएंगी। अब मैंने तुम्हें ये बता दी, तुम्हें खुद दिमाग में आ जाएगा वर्ब का कितना ध्यान रखना है, सैब की वर्ब कितनी इंपॉर्टेंट है, वो कैब कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी वो कैब पूछ रहा है, वापिस भी पूछ सकता है, कुछ ही वो कैब है। तो बस इतना ही तो काम है, और काम ही क्या है इसके अंदर, इतना ही काम है भाई, और कोई ज्यादा काम है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो खत्म करो इसे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है इसके आगे का पार्ट होगा। अभी इतनी कर रही हूँ, बड़ी वीडियो कर दूंगी ना तो वो अपलोडिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत कर देंगी, क्योंकि इसके बाद का काम भी बहुत बड़ा है, उसमें भी डिटेल में समझाना है मुझे। चाहूँ तो मैं ऐसे बता दूं, ये लो ये लो ये लो, इसका भी नहीं गिरा। अरे मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम वहां बैठ के अगर जब क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो तुम वहां बैठ के क्वेश्चन लगा रहे होंगे, तो तुम कैसे अटेम्प्ट करने वाले हो, ठीक है। तुम जानते हो मैं कंटेंट किस तरह का प्रोवाइड कर रही हूँ, और मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम डेडिकेटेड होकर फर्स्ट वीडियो से अभी तक आए हो, इसका मतलब तुम जानते हो कंटेंट क्या होता है, कंटेंट की क्वालिटी क्या होती है, क्या मैं समझा रही हूँ तुम जानते हो बहुत अच्छे से, और तुम्हें समझ भी आ रहा होगा अगर तुम ये क्वेश्चन का मीनिंग समझ पा रहे हो, उसे सॉल्व कर पा रहे हो। दैट्स इट। चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। इतना कर लो, फिर पूरा पीवाई को खत्म करेंगे और इस सीरीज का समाप्त कर देंगे हम। राधे राधे।